स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करवाई थी। हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। अब कल के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो बताया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप निकालनी हो जीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में, तो वो कैसे फाइंड आउट होती है? सम में होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट में होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ओके, माइनस बी अपॉन ए। और एक सेकेंड फार्मूला होता है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और प्रोडक्ट में क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए? अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ओके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि कैसे रिलेशनशिप निकाल सकते हैं जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में। तो एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में यही गिवन है कि हमें ये जितने पार्ट्स दिए हुए हैं इनके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं और साथ ही साथ रिलेशनशिप भी निकालनी है ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में। इनकी जो रिलेशनशिप है उसे वेरीफाई करना है। तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? फर्स्ट पार्ट में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने, तो ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करेंगे। तो 8 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 4 2 से 8 होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ओके, प्लस माइनस करेंगे तभी तो माइनस का 2x आएगा। माइनस एक बड़े नंबर के साथ में रखना पड़ेगा जिससे माइनस आए। ओके, तो अब आप अगर ब्रैकेट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4, यहाँ से कॉमन निकलेगा 2, ये हो जाएगा x माइनस 4। तो हमारे पास फाइनली ब्रैकेट कौन कौन से आ गए? एक आया x माइनस 4 और दूसरा आया x प्लस 2। तो हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या क्या आ गई? एक 4 और एक माइनस 2। तो ये क्या है? हमारे ज़ीरोज़ फाइंड आउट हमने कर लिए। अब ये क्या थी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x की पावर कितनी है? 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप निकालनी हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा क्या है? 4 और माइनस 2, तो 4 प्लस माइनस 2 इधर लिखेंगे, माइनस इस इक्वेशन में b क्या है? माइनस 2। ओके, अपॉन a मीन्स 1। फाइनली क्या हो जाएगा? ये 4 माइनस 2 हुआ 2, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस के उसमें तो सेम आ गए। ओके, अब प्रोडक्ट में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा मीन्स 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू सी कितना है? माइनस 8। एक्स मतलब a कितना है? 1, तो यहाँ पे कितना हुआ? ये माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8। तो हमने यहाँ पे रिलेशनशिप निकाल ली ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में। ओके, और सबसे पहले ज़ीरोज़ फाइंड आउट किए, फिर कोएफिशिएंट्स निकालें। आप सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो ओके, अब इसमें फिर से हमें स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म लगाना पड़ेगा। लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आता है? 4। अब 4 का अगर करना चाहेंगे तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 2s प्लस 1। माइनस माइनस प्लस होता है और ये कितना हो जाएगा? माइनस 4s। तो हमने इसे तोड़ लिया। अब उसके बाद हम ब्रैकेट्स बनाएंगे, तो ब्रैकेट्स में हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? एक s कॉमन निकाल सकते हैं और साथ ही साथ 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? 2s माइनस 1। यहाँ पे 2s ही है तो हम यहाँ पे पहले माइनस 1 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 2s माइनस 1। ओके, तो दो ब्रैकेट हमारे पास आ गए। एक आया 2s माइनस 1, दूसरा आया है 2s माइनस 1। दोनों ब्रैकेट एक जैसे ही आए। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2। 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1/2। बीटा इज इक्वल टू भी कितना आया? 1/2। तो अल्फ़ा बीटा आ गए। और इस इक्वेशन को देखिए आप, इस इक्वेशन में a कितना है? 4, b कितना है? -4 और c कितना है? 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें रिलेशनशिप निकालने के लिए हमें यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ हम लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओके, अल्फ़ा बीटा कितने हैं? 1/2 प्लस 1/2 और माइनस बी, और b कितना है? माइनस माइनस 4 और a कितना है? 4। ओके, अब इसका एलसीएम सेम टर्म है, कितनी हो जाएगी? 1। इधर की साइड में माइनस माइनस प्लस 4/4 1, तो ये सम के उसमें तो इक्वल आ गए। अब प्रोडक्ट में होगा
अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2, सी की वैल्यू कितनी है 1, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो फाइनली 1/4 इज इक्वल टू 1/4। सो स्टूडेंट्स सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया हमारे, क्योंकि हमने दोनों में रिलेशनशिप निकाली ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट में। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इक्वेशन गिवन है 6x² -3 -7x। अभी आपको ये इक्वेशन थोड़ी अरेंज नहीं दिख रही होगी, तो पहले हम इसे अरेंज कर लेते हैं। तो हमें इक्वेशन क्या गिवन है 6x² -3 -7x। ओके, अब इसे अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइनल 6x² -7x -3। तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक ही है क्योंकि x की पावर कितनी है 2। अब ये क्वाड्रेटिक है, अब सबसे पहले इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं, तो इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते हैं। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 होगा। अब 18 किस किस टर्म्स में आ सकता है, 9 इंटू 2 हो सकता है, 6 इंटू 3 हो सकता है। ओके, अब 6 इंटू 3 यानी 6 + 3 करके 7 तो आना नहीं है, माइनस करेंगे तो भी 7 नहीं आएगा, बट 9 - 2 करेंगे तो 7 ज़रूर आ जाएगा। तो हम इसे इसमें स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6x² -9x + 2x -3। अब ये +2 क्यों लिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे 7 के साथ माइनस का टर्म, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन हमें किसी बड़े नंबर के साथ देना होगा जब हम स्प्लिट भी करेंगे तो। ओके, अब यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, तो इसका ब्रैकेट बनाने के लिए हम कॉमन निकाल सकते हैं 3 एंड x, तो अंदर क्या बचेगा 2x - 3। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे तो आपको सेम ब्रैकेट ऐसे ही लाना पड़ेगा, तो इसलिए हम सिर्फ 1 कॉमन निकालेंगे और ये हो जाएगा 2x - 3। तो हमारे पास दो ब्रैकेट बने, एक बना 3x + 1, दूसरा बना 2x - 3। ओके, तो हमारे ज़ीरोज़ कौन कौन से बने, एक बना है -1/3 और दूसरा कितना बनेगा 3/2। ओके, तो ये हमारे ज़ीरोज़ आ गए। अब ज़ीरोज़ आ गए हैं, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें भी हम ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा बीटा क्या है, -3 अल्फ़ा है, बीटा है 3/2। ए की वैल्यू कितनी है इस इक्वेशन में 6, बी की वैल्यू कितनी, ये अरेंज की थी ना, बी की वैल्यू कितनी है -7, सी की वैल्यू कितनी है -3। ओके, अब इसमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ रखिए, अल्फ़ा बीटा कितने हैं -1/3 + 3/2। ओके, यही है अल्फ़ा बीटा। अब -b और -7। ओके, a तो 6 ही है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो कितना हो जाएगा -2 + 9/6 इज इक्वल टू 7/6। अब आप 9 - 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 7/6, 7/6। अब सम में तो वैल्यूज़ इक्वल आ गई। अब प्रोडक्ट में देखेंगे, प्रोडक्ट में होगा अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ -1/3 इंटू 3/2। ओके, सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू 6। ओके, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन होके -3/6, ये भी है -3/6। तो थर्ड पार्ट में भी हमने रिलेशन निकाल लिया ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में। सो स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट में गिवन है इक्वेशन 4u² + 8u, 4u² + 8u। अब ये इक्वेशन है, तो ये तो क्वाड्रेटिक आपको दिख ही रही होगी। ओके, बट इसके साथ में एक और कोई नंबर नहीं है जिससे आप इसे स्प्लिट कर सकें। अब जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो इन क्वेश्चंस में ही हम कॉमन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसमें कॉमन फाइंड आउट करेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा 4u, अंदर क्या बचेगा सिर्फ u + 2। ओके, तो अब ये हो गए ज़ीरोज़ की फॉर्म में। अब तो ज़ीरोज़ में u की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो ज़ीरो आएगी और एक आएगी -2, तो ये दो ज़ीरोज़ आ गए। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। ओके, अल्फ़ा बीटा फाइंड आउट हो गए। और ए कितना है इस इक्वेशन में, ए है 4, बी है 8 और सी तो है ही नहीं, तो ये 0। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें फॉर्मूला यही लगेगा, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2, यही फाइंड आउट किया हमने 0 और -2। बी कितना है -8 हो जाएगा क्योंकि -b, a 4। ओके, इधर कितना है -2, इधर भी अगर आप कैंसिल आउट करेंगे तो -2। अब सम में तो ये वैल्यूज़ इक्वल आ गई। अब प्रोडक्ट में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो फाइनली अल्फ़ा बीटा 0 इंटू -2 इज इक्वल टू सी कितना होगा, c 0 ही है, a है 4,
अब अगर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इज़ इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स, अब हमने फोर्थ पार्ट में भी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट कर लिया कि इसमें दोनों में हमारे जीरोज़ और कोएफिशिएंट इक्वल आ रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में गिवन है t² माइनस 15। सो स्टूडेंट्स, इस टाइप का एक मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था कि t² माइनस 15। तब आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा किसके फॉर्म में, a² माइनस b² के फॉर्म में। तो हम इसे ओपन कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। सो अब आप इसे भी ओपन कर सकते हैं। इसे क्या लिखेंगे, अगर इस फॉर्म में लिखना होगा तो ये हो जाएगा t प्लस √15 एंड सेकेंड होगा t माइनस √15। ओके, तो ज़ीरोज़ कौन कौन से मिले हैं, दो मिले हैं, एक है माइनस √15 और एक है √15। ओके, तो ये दो ज़ीरोज़ हो गए। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है 0 और c की वैल्यू है -15। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दिख रहा है आपको क्योंकि पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम की वैल्यूज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा कितना है यहाँ पे -√15, बीटा है √15 इज इक्वल टू -b, यानी b तो 0 ही है, a1। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये सम में तो हो गया। अब प्रोडक्ट में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा कितने हैं, -√15 इंटू √15 इज इक्वल टू c -15/1। अब ये रूट कैंसिल, तो सिर्फ सीधे क्या मिलना है, -15 इज इक्वल टू -15। तो ये भी एक दूसरे के इक्वल आ गए। तो हमने फिफ्थ पार्ट में भी वेरीफाई कर दी रिलेशन ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में। और ज़ीरो सबसे पहले फाइंड आउट करनी, क्योंकि विदाउट ज़ीरोज़ आप ये रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन है 3x² माइनस x माइनस 4। ओके, इसमें भी आपको स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करना पड़ेगा क्योंकि अब ये इक्वेशन तो पूरी गिवन है, 3x² माइनस x माइनस 4। सो स्टूडेंट्स, जब आप फर्स्ट और लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 12, और 12 के मल्टीप्लिकेशन 6 इंटू 2, 4 इंटू 3। ओके, तो अगर 4 इंटू 3 को आप यहाँ रखेंगे, अगर -4x और +3x रखेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, -1 मीन्स, तो अब इसे स्प्लिट करते हैं, x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। ओके, इसी में क्यों ब्रेक करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए। और यहाँ पे आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ x। ओके, x अगर कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 4, यहाँ पे सिर्फ निकलेगा 1, इस चीज़ क्या हो जाएगा ब्रैकेट में 3x माइनस 4, दो ब्रैकेट्स बने, एक है 3x माइनस 4, सेकेंड वन इज x प्लस 1। फाइनली ज़ीरोज़ कितने निकले हैं, 4/3 एंड सेकेंड -1। ओके, दो ज़ीरोज़ निकल गए। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसमें फॉर्मूला यही लगना है, ये है अल्फ़ा, ये बीटा। ओके, -1 सॉरी, और a कितनी है वैल्यू इस इक्वेशन में 3, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4। ओके, अब फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ रख दी, -b/a भी कर लिया। अब इसे आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 3 एलसीएम लेके इक्वल करना पड़ेगा और इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। ओके, फाइनली क्या 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो ज़ीरोज़ में सम का तो हमने निकाल लिया। अब प्रोडक्ट के लिए फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा बीटा कितना है 4/3 इंटू -1 इज इक्वल टू c की वैल्यू है -4/a की है 3। तो फाइनल क्या है 4/3 इज इक्वल टू -4/3। तो ये प्रोडक्ट में भी वेरीफाई हो गया। सो हमने सिक्स पार्ट में भी वेरीफाई कर दी रिलेशनशिप जीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट सॉल्व कर लिए। सेकंड क्वेश्चन में गिवन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। मतलब ये जो हमको ज़ीरोज़ दे रखे हैं सम और प्रोडक्ट के, ओके, इसके थ्रू हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ज़ीरोज़ के थ्रू फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला बताया था, वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ओके, इसमें आपको सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख के आप इजीली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या गिवन है। फर्स्ट पार्ट में ज़ीरोज़ कौन कौन से गिवन है, 1/4 एंड -1। ओके, तो ज़ीरोज़ हैं 1/4 एंड -1। ओके, अब ये फर्स्ट ज़ीरो जो है वो सम से फाइंड आउट हुआ है, मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू -b/a की फाइनल वैल्यू क्या है 1/4। ओके, अल्फ़ा बीटा
इज़ इक्वल टू -1 इज़ इक्वल टू c अपॉन a, इसकी वैल्यू ही है। सो अब हम इस इक्वेशन में रखते हैं। ये इक्वेशन क्या है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा। ये IMP आप याद रखिए क्योंकि आप इसके थ्रू इजीली क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ रखते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4x प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -1। ओके, अब इस इक्वेशन में एलसीएम लेके हम इक्वल करते हैं तो हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4। तो फाइनली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई, 4x² माइनस x माइनस 4। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ ये जो हमारे पास फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में हमने ज़ीरोज़ की वैल्यू रखी। ज़ीरोज़ की वैल्यू रखने के बाद ये 1/4 था, इसलिए एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। सो स्टूडेंट्स, अब सेकेंड पार्ट में कौन कौन से ज़ीरोज़ गिवन है, √2 एंड 1/3। √2 एंड 1/3, इसमें भी सेम, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकालना है सेकंड क्वेश्चन में। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, √2 एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू होगी 1/3। सो हमें इस इक्वेशन में रखते हैं, ये होगा x² माइनस √2x, ओके, प्लस 1/3। अब ये 3 है तो इसमें एलसीएम लेके से इक्वल करते हैं तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आई, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। सो सेकेंड पार्ट की भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल ली हमने। अब थर्ड पार्ट में कौन से ज़ीरोज़ गिवन है, 0 एंड √5, 0 एंड √5। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 0, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू √5। सो हम इस इक्वेशन में रखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0x प्लस √5। ओके, तो फाइनल इक्वेशन x² माइनस 0 तो कैंसिल, x² प्लस √5। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन थर्ड पार्ट की। ओके, फोर्थ पार्ट में देखते हैं कौन से ज़ीरो गिवन है। ज़ीरो गिवन है 1 एंड 1, दोनों ही 1 है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1। ओके, अब इस इक्वेशन में रखेंगे तो हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। तो ये हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सो स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ पार्ट। ओके, फिफ्थ पार्ट में कौन से ज़ीरो गिवन है, फिफ्थ पार्ट में ज़ीरो गिवन है -1/4 एंड 1/4। -1/4, 1/4 मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 एंड अल्फ़ा बीटा की वैल्यू गिवन है 1/4। ओके, इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये होगा x² माइनस -1/4x एंड प्लस 1/4। ओके, सिमिलर डिनोमिनेटर है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² प्लस x एंड प्लस 1। ओके, तो ये है हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट फिफ्थ की। सो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे सिक्स पार्ट। सो स्टूडेंट्स, सिक्स पार्ट में कौन से ज़ीरो गिवन है, 4 एंड 1। ओके, 4 एंड 1। सो इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है 1। सो हम इस इक्वेशन, जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें रखेंगे x² माइनस 4x प्लस 1। तो फाइनल इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस 1। सो ये हमने सिक्स पार्ट भी सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, फाइनली एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट में देखते हैं क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। सो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में समझा कि हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कैसे हम ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट के बीच में। अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए सीखेंगे। जैसे आपको एग्जांपल के इसमें कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन हो, ओके, जैसे ये x³ माइनस 3x² माइनस x प्लस 3। ओके, अब आपको बोला गया हो कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के आप ज़ीरोज़ निकालिए। तो आपको ज़ीरोज़ निकालने के लिए इससे पहले वो आप आइडेंटिटी में ओपन करेंगे। और अगर मैंने आपको ऐसा बोला कि इसका एक ज़ीरो आपको बता दिया कि इसका एक ज़ीरो 1 है, सो आप इसको क्या करेंगे कि आप इसे फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, विच इज़ x माइनस 1। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फाइनली आप x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो आप डिवाइड करेंगे तो आपको इसके ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। ओके, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, जैसा आपने क्लास 9 में पढ़ा था, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3। फिर अब आप क्या करेंगे कि इसको स्प्लिट कर देंगे। इसको स्प्लिट करने के बाद आप फैक्टर्स निकालेंगे तो फैक्टर आएंगे x प्लस 1
एंड एक्स माइनस 3, ओके। और एक आपको मैंने ज़ीरो पहले ही क्वेश्चन में गिवन बताया ही था, तो वो एक ज़ीरो हो जाएगा एक्स माइनस 1। सो आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल की 3 ज़ीरोज़ निकालिए। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 ज़ीरोज़ निकलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 ज़ीरोज़ निकलते हैं। तो ऐसा इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दे दी, एक पार्ट दे दिया और उससे आप उसे सॉल्व करके फिर उसका स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करके तीनों ज़ीरोज़ ईजिली निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल्स में और कैसी एक मेथड होती है जिससे हम डिवाइड करके ईजिली ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि हमें डिवाइड करना है 2x² + 3x + 1 बाय x + 2, ओके। मीन्स अब हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही दिया है, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें गिवन बता दिया कि x + 2 जो है वो एक इसका ज़ीरो है, इसे आपको डिवाइड करना है, ओके। इस इक्वेशन को x + 2 से डिवाइड करना है। तो इसे डिवाइड कैसे करेंगे आप केयरफुली देखिएगा। यहाँ हम लिखेंगे 2x² + 3x + 1, ओके, और यहाँ x + 2। सो स्टूडेंट, सबसे पहली टर्म देखिए आप, आपको चाहिए 2x², ओके। यहाँ पे सिर्फ आपके पास x है, मीन्स आपको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो आपको 2x² मिल जाए। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, x और x स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये फाइनली हो जाएगा 2x²। अब सेकेंड टर्म है इसकी 2, तो 2 × 2 4x, ओके। अब ये अपनी किन किन साइंस में है, ये है प्लस में और ये है प्लस में, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे माइनस में। सो ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस कैंसिल, ओके। ये प्लस में ये माइनस में, तो कितना आ जाएगा -x + 1। तो हमारे पास नीचे क्या आया -x + 1। सो स्टूडेंट्स, अब आपके पास यहाँ पे x है, ओके। तब आपके पास x है, तो आपको -x बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ -1 से इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा -x, और यहाँ 2 है और यहाँ -1, तो 2 × 1 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -2, ओके। अब इनके साइन क्या हैं, माइनस, तो अब माइनस को कन्वर्ट कर दीजिए प्लस में, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस प्लस 3, तो फाइनली रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास 3। सो स्टूडेंट्स, हमने डिवाइड किसको किया था, 2x² + 3x + 1, ओके। किससे डिवाइड किया था, x + 2, यही हमें क्वेश्चन में गिवन था। दूसरा ब्रैकेट हमारा कौन सा बनेगा, क्वेश्चन का, विच इज़ 2x - 1। तीसरा बनेगा रिमाइंडर, विच इज़ 3 प्लस में, ओके। तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, ये होता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। मतलब आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस टर्म को आपको इससे डिवाइड करना है, तो आप डिवाइड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे आपको ज़ीरोज़ मेनली फाइंड आउट करने, तो आप ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए जैसे आपके पास 2 ज़ीरोज़ आ गए, तो अब आप क्या करेंगे कि डिवाइडेंड लिखेंगे कि आपने किसको डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, आपका क्वेश्चन क्या बचा, और साथ ही साथ रिमाइंडर। सो स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को और डीपली समझने के लिए हम एक और सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में गिवन है 3x³ + x² + 2x + 5। इसे डिवाइड किससे करना है, 1 + 2x + x², यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। यहाँ डिवाइड में लिखेंगे 3x³ + x² + 2x + 5, ओके। अब ये जो आपके पास टर्म है, ये आपको दिख रहा होगा कि अरेंज नहीं है, तो आप इसे सबसे पहले अरेंज कर लें। तो अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी, x² + 2x + 1। सो हम इसी से डिवाइड करेंगे, x² + 2x + 1, ओके। अब आपको सबसे पहली टर्म रिक्वायर्ड है 3x³। अब आपके पास x² है, तो आप यहाँ 3x से मल्टीप्लाई करिए, जिससे आपको 3 भी मिल जाएगा और x³ हो जाएगा, तो 3x³, ओके। अब जो सबसे पहली टर्म ली होती है ना, उसी से आपको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होगा। तो अब हम सेकेंड किस से करेंगे, 2x × 3x, तो क्या हो जाएगा ये 6x²। अब सेकेंड 1 3, तो ये हो जाएगा फाइनली 3x। अब सबकी साइन चेंज करते हैं, इसका प्लस है तो इसे माइनस में, इसका प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा -5x², बड़ा नंबर उसके साथ माइनस का साइन, ओके। यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा -x + 5, क्योंकि 3 - 2 1, तो ये -5x² -x + 5। अब आपके पास x² यहाँ पे है, तब आप किससे डिवाइड करेंगे, आपको सिर्फ डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, -5। तो आप यहाँ सिर्फ -5 से मल्टीप्लाई करिए और इससे डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा -5x², ओके।
अब -5 से मल्टीप्लाई करिए +2 का, कितना हो जाएगा -10x, तो यहाँ पे लिखेंगे -10x। ओके, +1 -5 तो हो जाएगा -5 के, सबके साइन चेंज करिए, प्लस 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 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 9x प्लस माइनस माइनस। ओके, तो 10 - 1 9, अब ये 5 + 5 हो गया 10, तो फाइनली हमारे पास क्या बचा 9x + 10। तो हमारा क्वेश्चन है 3x - 5, डिवाइडर है 3x³, डिवाइडेंट है 3x³ + x² + 2x + 5, डिवीज़र है x² + 2x + 1 एंड 9x + 10। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही हो उस फॉर्मूले को बिल्कुल ऐसे बोलने जैसा कि हाँ डिवाइडेंट है फिर इज़ इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, तो आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। px इज़ इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इसका मतलब डिवाइडेंट यानी पॉलिनोमियल जो गिवन है, डिवीज़र यानी जिससे डिवाइड किया है, qx जो आपका क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन जिसमें आपने मल्टीप्लाई करके जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है वो, उसके बाद रिमाइंडर जितना आपका उस डिवाइड करने के बाद बचा है। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के थ्रू हम इन वैल्यूज़ को रखते हैं। तो px की वैल्यू 3x³ + x² + 2x + 5 इज़ इक्वल टू gx कितना था x² + 2x + 1 इंटू qx कितना है 3x - 5 फाइनली प्लस 9x + 10। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये तो फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना होगा कि ये जो यानी RHS वाला पार्ट है, अब आप इसे सॉल्व करिए और देखिए कि आपका डिवाइडेंट आ रहा है कि नहीं। तो ये होगा x² + 2x + 1, इसको मल्टीप्लाई करना है 3x - 5 से और प्लस 9x + 10, रिमाइंडर तो है ही। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x³, फिर इससे करेंगे 6x² + 3x - 5x² - 10x - 5 + 9x + 10। अब क्यूब तो कहीं है नहीं, तो क्यूब एज इट इज़, स्क्वायर की टर्म एक 6 है, ये हो जाएगा x² ओनली। सेकेंड 3x - 10x कितना हो गया 7x, और फिर इधर -7x है और प्लस 9x कितना हो जाएगा 2x। ओके, -5 + 10 + 5, सो यही तो है हमारा डिवाइडेंट जिसे हमें डिवाइड करना था। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि हमने जो यहाँ पे डिवाइड किया वो बिल्कुल सही किया, या आप चेक करने के लिए भी लिख सकते हैं। तो अगर आपको चेक करना हो तो आप इसको यहाँ पे रखिए और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके देख लीजिए कि आपका डिवाइडेंट ही आ रहा है कि नहीं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक थर्ड क्वेश्चन लिया है इसी डिवाइडेंट वाले फॉर्मूले पे ही। फाइंड ऑल द ज़ीरोज़, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ ऑफ 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2 इफ़ यू नो दैट 2 ऑफ इट ज़ीरोज़ आर √2 एंड -√2। तो इसके ज़ीरोज़ कौन कौन से हैं, √2 एंड -√2। सो अब हमें ये भी नहीं बताया कि किससे हमें डिवाइड करना है, बट हमें यहाँ पे ज़ीरोज़ दे दिए। तो अब हम इजीली इससे निकाल सकते हैं कैसे, जैसे √2 और -√2 निकला है, मीन्स इसमें से एक तो होगा यही -x - √2 और एक होगा x + √2। ओके, तभी ये ज़ीरोज़ निकलेंगे। तो अब अगर ये आपको दिख रहा है a - b a + b, तो आप इसे फाइनली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, a² - b² में। ओके, तो ये आ गया हमारा फाइनल डिविज़र, तो हम इसे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2x4 - 3x³ - 3x² + 6x - 2। ओके, और किससे डिवाइड करना है, अभी हमने ज़ीरोज़ की हेल्प से निकाल लिया डिविज़र, x² - 2। अब आपको फर्स्ट टर्म क्या चाहिए, 2x⁴। अब यहाँ x² है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² से, 2 + 2 हो जाएगा 4। ओके, x⁴ हो गई और 2, तो ये हो गया 2x4। ओके, अब सेकेंड -2 × 2 -4x², तो यहाँ पे लिखेंगे आप -4x²। जिस टर्म के साथ में जिस वेरिएबल के साथ में जो पावर है उसी के नीचे आपको वही लिखना है। मीन्स ऐसा नहीं कि आप -4x² के साथ इसको -3x³ के नीचे लिख दें। ओके, अब हम यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है इसको माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल आउट, ये माइनस इसे प्लस कर दीजिए और ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा -3x³। यहाँ प्लस माइनस माइनस करेंगे तो हो जाएगा +x² + 6x - 2। ओके, अब -3x³ है, यहाँ x² है तो आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, सिर्फ -3x की, तो यहाँ लिखेंगे -3x³। ओके, सेकेंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा +6x।
ओके, साइन चेंज करते हैं, इसका प्लस इसका माइनस, कैंसिल कैंसिल, फाइनली बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब आपको यहाँ पे भी यही टर्म दिख रही है, यहाँ पे भी यही टर्म दिख रही है। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ सिंगल 1, मतलब कोई माइनस नहीं, ठीक है, तो बिना माइनस के अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2 ही मिलेगा। जब आप इसके साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज करने पर कैंसिल हो जाएगी टर्म और रिमाइंडर सिर्फ 0 बचेगा। सो जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पी एक्स इज़ इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखेंगे तो हमें डिवाइडेंट आ रहा है कि नहीं, हम इसे चेक कर लेते हैं। तो डिविज़र क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या बचा है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, रिमाइंडर तो 0 ही है। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब इधर से मल्टीप्लाई करना चाहें तो उधर से कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2x4 माइनस 3x क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 6x, ओके, और ये हो जाएगा माइनस 2। अब आप देखिए 2x टू द पावर 4 तो कोई टर्म है नहीं हमारे पास, क्यूब की भी नहीं है, सिर्फ हमारे पास स्क्वायर की है, तो ये माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो यही क्या है हमारा डिवाइडेंट। ओके, तो ये हमने यहाँ पे डिवाइडेंट देख लिया, यहाँ पे हमने डिवाइडेंट फाइंड आउट कर लिया कि मीन्स हमें यहाँ पे सिर्फ ज़ीरोज़ गिवन थे और उन ज़ीरोज़ की हेल्प से हमने यहाँ पे पहले ज़ीरोज़ की हेल्प से हमने यहाँ पे डिविज़र फाइंड आउट किया। डिविज़र फाइंड आउट करने के बाद हमने रिमाइंडर देखा तो रिमाइंडर 0 आया, उसके बाद इस फॉर्मूले में रख के देखा तो हमारा डिवाइडेंट आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सो स्टूडेंट्स, अब हमने इस क्वेश्चन में डिवाइडेंट तो निकाल लिया, बट आप ध्यान से देखें, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको सारे ज़ीरोज़ इसके फाइंड आउट करने हैं। तो अब आप ध्यान से देखें तो आपके पास जी एक्स इसमें तो ज़ीरोज़ आपको गिवन थे, उससे ही आपने एक डिविज़र बनाया था, बट आपके पास क्वेश्चन जो आया है इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म के थ्रू। सो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, अब इसमें स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। ओके, अब इसके ब्रैकेट बनाएंगे तो इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं 2x, ये हो जाएगा x माइनस 1। ओके, हाँ, x माइनस 1 ही बचेगा और ये माइनस 1 इसमें से कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1। ओके, दो ब्रैकेट हो गए, एक हुआ 2x माइनस 1, सेकेंड हुआ x माइनस 1। सो एक ज़ीरो कौन सा निकला है, एक है 1/2 और दूसरा है 1। सो फाइनली यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस ज़ीरोज़ आर, कौन कौन से ज़ीरो, एक तो ज़ीरो हमें गिवन ही थे, दो ज़ीरोज़ गिवन थे, -√2 एंड √2, जिसकी हेल्प से हमने डिविज़र फाइंड आउट किया था, और अभी ज़ीरोज़ दो हमने और निकाल लिए, 1/2 और 1/2। सो स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में गिवन हो कि ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं तो आप यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जैसे रिमाइंडर 0 आएगा तो आप इजीली क्वेश्चन की हेल्प से क्वेश्चन जो आपका आएगा उसकी हेल्प से आप और ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली। उसके आगे हमने डिवीजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट समझा है, उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करे। सो स्टूडेंट्स, अब मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.3 अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो।